चाय नाश्ता आप कर लिए और आपको पैसा मिल गया तो आप जाने लगे, मेरा कारण कहाँ गया? तो आप लोग देने पाएंगे कम से कम एकेडमिक तो सही से रखने दीजिए सर, ऐसे मेंटली टॉर्चर मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पुलिस से झड़प करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए जिन युवकों को आपने देखा, इसे देखकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे कि क्या ये किसी गैंग से ताल्लुकात रखते हैं जो पुलिस से सरेआम झड़प कर रहे हैं? क्या ये नशे में धुत हैं जो चिल्ला रहे हैं? क्या इन्होंने कोई बड़ी गलती की है जो ये रो रहे हैं? और इन सभी सवालों का जवाब होगा नहीं। ये छात्र पलामू के सिरमौर माने जाने वाले पांकी रोड बसौरा में स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं जो इतना हंगामा कर रहे हैं और पुलिस से भी उलझ रहे हैं। अपने माँ पिता से, परिवार से दूर रहकर ये बच्चे कॉलेज प्रबंधन के भरोसे अपने भविष्य को गढ़ने आए हुए हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन की तो छोड़ दीजिए, पुलिस की भी नहीं सुन रहे। दरअसल छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में उनके साथ जातिवाद किया जाता है, टारगेट करके उन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। छात्रों ने अपने ही कॉलेज के, अपने ही डिपार्टमेंट के फैकल्टी आलोक मानस दुबे पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना था कि प्रिंसिपल से भी पूरे मामले को लेकर शिकायत पत्र दिया गया है, थाने में भी एप्लीकेशन दिया गया है, बावजूद जब किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। कल दिनांक 15/9/2025 को हम लोग का एग्जाम था सर, दोपहर के 2 बजे से 5 बजे के बीच। तो सर कल एग्जाम देने के लिए गए, कल बारिश हो रही थी सर, उसकी वजह से मैं अपना ये आई कार्ड ले जाना भूल गया था सर। मेरे पास एडमिट कार्ड उस समय अवेलेबल था। मैंने वो, सर ने बोला कि जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो बाहर निकल जाए। तो मैंने सर, मेरे जस्ट बगल में एक सर बैठे हुए थे आलोक मानस दुबे, मैंने उनसे पूछा सर मेरे पास आई कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड है, हम बैठ सकते हैं? सर ने उसके तुरंत बाद ही मेरे को एब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हुए मेरे को बहुत कुछ बोला। आलोक मानस दुबे उनका नाम है सर, ठीक है, मेरे ही ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने उतना कुछ बोला, उसके बाद मैं बाहर निकल गया सर क्लास। उसके बाद मैं प्रिंसिपल सर के पास गया सर, उनके पास कि एग्जामिनेशन में पहले मुझे एग्जाम देने दिया जाए। सर ने बोला कि जाके अपने क्लास टीचर से बात करो और जाके उनको बोलो। मैं फिर से जैसे ही क्लास में आया सर, वो सर क्लास के जस्ट मैं बाहर में खड़ा था, सर आए और वो मुझे मारना स्टार्ट कर दिया सर, ये बोल के कि तुम गाली दे रहा था, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने कुछ नहीं उनको बोला, मैं बस बाहर निकल गया। वो आके मेरा हाथ मरोड़ दिए, मेरे यहाँ पे देखिए सर, ये फूल गया, यहाँ मारे हैं, यहाँ पे मारे हैं। अभी जब सर मैंने कंप्लेन किया कल रात को क्लास से आने के बाद, तो वहां लेस्लीगंज थाना वालों ने बोला सर, प्रभारी ने बोला कि कल आके मैं इसका संज्ञान करूंगा। आज वो आए सर, आने के बाद ना ही वो मेरा पक्ष रखे, ना ही और भी जो जितने स्टूडेंट है किसी का पक्ष नहीं रखा गया। वो सीधा गए प्रिंसिपल ऑफिस के पास, उनके साथ क्या बातचीत हुई नहीं हुई, वो ऊपर से बाहर जब आए वो मुझे बोलता है कि तुम चीटिंग कर रहा था, इसी वजह से तुमको ऐसा एक्सपेल्ड किया गया, तुम्हारे साथ मारपीट किया गया, ये बोल रहे हैं सर, जबकि ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था सर। मतलब जब भी थर्ड सेमेस्टर से ये क्लास होते रहा है, तो जब भी क्लास आते हैं तो सर हमको पहले से उठा देते थे। अब कोई पूछते हैं, अगर मान लो एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें 0 नंबर दे देते हैं, लिखते हैं सर ऐसे ही कि खाली पेज नहीं छोड़ते हैं, लेकिन लिखते हैं फिर भी 0 नंबर ही दे देते हैं। क्यों ऐसा आपके साथ? सब वो तो पता नहीं है सर, लेकिन रेगुलर हमको जब भी क्लास जाते हैं सर हमको उठा ही देते हैं। इनके द्वारा आलोक सर है ना सर, मैकेनिकल ब्रांच के प्रोफेसर, बस उसी के द्वारा। वहीं इस पूरे मामले पर जिस प्राध्यापक पर आरोप लगा है, उन्होंने इसे निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे ने आरोप लगाया है मैं उसकी जाति तक नहीं जानता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छात्र के द्वारा शिक्षकों से अभद्र भाषा में बात किया जाता है और उनके मनमानी के खिलाफ जब एग्जामिनेशन कंट्रोलर को रिपोर्ट किया गया है तो उससे बचने के लिए छात्रों ने यह साजिश रची है। किसी भी छात्र की जाति मालूम ही नहीं है हम लोगों को। किसी भी छात्र का जो है रजिस्टर जो लिस्ट मिलती है उसमें कहीं भी उसकी कैटेगरी नहीं लिखी रहती है। और जो प्रश्नगत छात्र है वो मनोज कुमार दास है, उनको मैं बंगाली समझ रहा था, मुझे तो ये पता भी नहीं है कि वो एससी है या जो भी है। तो ये जाति सूचक का कुछ कहने का मतलब ही नहीं है। वो क्लास के बाहर बिना बताए चले गए थे और जो है हमको अपशब्द कहते हुए गए थे, इसलिए मैंने उनको सिर्फ डांटा था और कोई बात नहीं। उनसे जब कहा गया कि तुम यहाँ से क्लास से बिना, वो एग्जामिनेशन चल रहा था, क्लासरूम नहीं था, वो था एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में आप अगर बिना इन्विजिलेटर की परमिशन के जो है एग्जामिनेशन हॉल छोड़ के किसी भी वैसे बाहर जाते हो, आपसे आई कार्ड मांगा गया था, तो आप अपने बैग तक, बाहर जो बैग रखा था एग्जामिनेशन रूम से, उससे आपको जो है वो निकालने की परमिशन थी।
लेकिन वो नीचे चले गए, जाने प्रिंसिपल के पास गए थे, कहाँ गए थे, इसलिए उनको डांटा गया। उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोग किया था। जाति का कोई उसमें प्रश्न ही नहीं है, जाति का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि जात हमें पता ही नहीं है। विवाद की शुरुआत ऐसे हुई कि जो है उनसे एग्जामिनेशन कंट्रोलर उस समय जो हमारे उसमें इन्विजिलेशन रूम में ही थे, एग्जामिनेशन हॉल में ही थे, और उन्होंने उनसे आई कार्ड मांगा लड़कों से कि जिन लड़कों के पास आई कार्ड है वो यहाँ रहें, बाकी बाहर चले जाएं। और तो जिसके पास बैग में आए तो बैग से निकाल ले। तो कुछ लड़के बाहर गए, निकाल के लाए, लड़के आई कार्ड निकाल के लाए, और ये लड़का जो है ये नीचे शायद प्रिंसिपल के पास मिलने चला गया बिना हम लोगों की परमिशन। तो क्वेश्चन पेपर बढ़ चुका था। उसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल से बिना इन्विजिलेटर की परमिशन के इतने दूर जाना ठीक नहीं था। इसी बात के लिए उसको डांटा गया, और अपशब्द के लिए, जिसके लिए कि उसको जो है लिखित में रिपोर्ट भी की गई थी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कर दी गई थी, वो कल ही हो गई थी। और इसलिए वो ये इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट हो गई। पूरे मामले पर इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एसके सिंह ने कहा कि छात्रों के द्वारा जो शिकायत मिली है इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। कॉलेज में एग्जाम और अन्य कार्यों में व्यस्तता की वजह से उन्होंने मामले की जांच नहीं कराई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ न्याय होगा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। छात्रों की शिकायत मेरे संज्ञान में अभी जस्ट आया है। मैं ये बता दूं कि अभी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हमारे 2025 बैच के जो विद्यार्थी हैं उनका इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सुबह से दोपहर तक 1 बजे तक जो विभिन्न स्पीकर्स आते हैं उनके साथ व्यस्त रहता हूं। अभी जो छात्रों की शिकायत है प्रोफेसर के अगेंस्ट, तो वो संज्ञान में आया है, तो नेचुरली मैं उसको थोड़ा वेरीफाई कर लेता हूं और उस पर आगे की कार्रवाई मेरी जरूर होगी। इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे पलामू का सिरमौर कहा जाता है, वहां छात्रों और शिक्षकों का ये टकराव कई सवाल खड़ा करता है। क्या सच में कॉलेज में जातिवाद की दरार है? अगर हाँ, तो ये कॉलेज किस भविष्य का निर्माण कर रही है? और अगर नहीं है तो छात्रों की बेचैनी और पुलिस तक पहुंचे हंगामे को कैसे समझा जाए? एक और पढ़ाई का सपना लेकर आए छात्रों की नाराजगी है, तो दूसरी ओर कॉलेज प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल। हंगामे और आरोप प्रत्यारोप के बीच असल मुद्दा ये है कि शिक्षा का माहौल बिगड़ रहा है और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन छात्रों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब शिक्षण संस्थान में आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, रोना धोना मच जाए तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एक चीज दिखाई दी कि छात्रों के मन में अपने प्राचार्य के प्रति सम्मान है। जो छात्र खाकी वर्दी से भिड़ने को आतुर थे, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल की एक आवाज पर न सिर्फ शांत हुए, बल्कि उनके सामने हाथ जोड़कर आदर्श छात्र की तरह खड़े हो गए। पूरे कॉलेज परिवार की निगाहें डॉक्टर एसके सिंह पर टिकी हैं कि वो कितनी गंभीरता दिखाते हैं और कितनी जल्दी इस समस्या को सुलझाते हैं।